आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी खातिर जो काम हमें करना था और कर नहीं सकते थे वो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया और उसी के खून में निजात है। वही हमें निजात देता है और हर तरह की बदकारी से छुड़ाता है, बचाता है। तो तीसरा कलमा जो है ये पहले ही पास्टर साहब ने बता दिया है कि ये कलमा दिन की रोशनी में यीशु मसीह की ज़बान से निकले। पहले 3 कलमात यीशु मसीह ने दुनिया की फ़िक्र, दुश्मन, डाकू और अब अपनी माँ की खातिर बोला है। वो अपनी माँ की फ़िक्र कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने ये कलमा अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए अपनी माँ के लिए बोला। ये मोहब्बत का कलमा है और ये कलमा मोहब्बत का वाज़ेह सबूत देता है। अजीज़ों, यीशु मसीह कामिल मोहब्बत है और यही कामिल मोहब्बत उसने इंसान से भी की। पैदाइश की किताब से लेकर मकाशफा की किताब तक बाइबल मुक़द्दस का मरकज़ी मज़मून मोहब्बत है। कामिल मोहब्बत ही यीशु मसीह की सलीब तक ले गई। इंसान से कामिल मोहब्बत ने ही यीशु को कोड़े खाने, लोगों की लान तान और तमाम जुल्म सितम सहने पर मजबूर किया। अजीज़ों, मोहब्बत ही मसीहत का मरकज़ी पैगाम है और इसके बगैर हमारा ईमान मुर्दा है। अगर हम में मोहब्बत नहीं तो हमारी खिदमतें, हमारी दयाकियाँ, हमारे हदिये, हमारी मनादी बेअसर और बेफल है, क्योंकि हम मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं हैं। बाइबल मुक़द्दस में भी हमें लिखा मिलता है, पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 10 आयत में, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने उससे मोहब्बत की, बल्कि मोहब्बत इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और अपने बेटे को हमारे गुनाहों के कफ़ारा के लिए इस दुनिया में भेजा। उसने अपने बेटे को हमारी निजात के लिए भेजा, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया और हमारी खातिर कुर्बानी दी ताकि हम गुनाह की गुलामी से बच जाएं, निजात पाएं और हमेशा के आराम में दाखिल हों। ये कलमा यीशु मसीह की दोहरी जिम्मेदारी को पूरी करते हुए नजर आता है। सलीब पर लटके हुए यीशु मसीह जान गनी की हालत में थे, बहुत तकलीफ में थे, खून बह रहा था, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूले। यहाँ तक कि सलीब पर लटके हुए दोनों पहलू नजर आते हैं। यीशु मसीह फरमाबरदार बेटा होने का हक भी अदा कर रहे हैं और अपनी दुनियावी माँ को भी नहीं भूले, उसकी भी बड़ी फिक्र कर रहे हैं। और यूहन्ना को कहा कि देख तेरी माँ ये है, और फिर अपनी माँ से कहा कि देख तेरा बेटा ये है। सारे सलीबी सफ़र में यूहन्ना रसूल मुक़द्दस मरियम के साथ साथ रहे और चंद औरतें भी मरियम के साथ साथ थीं, जिनमें मरियम की बहन क्लोपास की बीवी मरियम मगदलीनी और सलोमी शामिल थीं। ये औरतें भी यीशु को बहुत प्यार करती थी, यीशु मसीह की खिदमत करती थी, उसके कलाम को सुनती थी और उसकी उनकी ज़िंदगी में भी यीशु मसीह ने बहुत बड़े काम किए थे। यीशु मसीह आज थका मांदा जब ये सफ़र तय कर रहा था तो सलीब पर कीलों का दुख, सारा खून बह गया, पसली में भाला मारा जाना, मगर फिर भी बड़ी होशमंदी के साथ अपने फ़र्ज को निभाया और माँ को यूहन्ना के सुपुर्द किया और कहा कि देख तेरी माँ ये है, और कफ़ारे के काम को भी पूरा किया। यीशु मसीह का खून ही हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। यूहन्ना यीशु मसीह का वफादार शागिर्द था जिसको यीशु मसीह अजीज़ रखते थे। यूहन्ना नेचर में हलीम और फरोतिन था और इस वक्त सलीब के नीचे मरियम का ज़बरदस्त सहारा था। यूहन्ना ने भी यीशु मसीह के हुक्म को बड़ी वफादारी के साथ निभाया। जब तक मुक़द्दसा माँ जिंदा रही, उनकी खिदमत की, उनकी फ़िक्र की और उनको अपने घर में ले गया और अपने आखिर तक फ़राइज़ अंजाम दिए, क्योंकि बाकी रसूल तो डर और खौफ के मारे भाग चुके थे, गायब हो चुके थे इस डर से कि कहीं हमें भी ना पकड़ लें, हमें भी ना सजाएं दें, हमें भी ना वहाँ पे घसीटें। लेकिन ये यूहन्ना ही है जो बड़ी निडर और बड़ी दलेरी के साथ इस सारे सफ़र में यीशु के साथ साथ रहा और सलीब के नीचे भी आज वही नज़र आता है। उसकी ज़िंदगी में ज़रा भी खौफ ना था, क्योंकि खुदावंद की मोहब्बत जो कामिल मोहब्बत थी, वो यूहन्ना उस मोहब्बत को भूला नहीं और वो कामिल मोहब्बत उसके साथ साथ रही, जिसके एवज़ में जब खुदावंद का कामिल प्यार मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो हर किस्म के खौफ को दूर कर देता है। फिर
किसी किस्म का खौफ हमारी ज़िंदगी में नहीं रहता। एक खादिम की मिसाल है, एक खादिम थे बहुत बड़े, उनका नाम पोलीकार्प था, जिनके मुतल्लिक मैंने पढ़ा कि वो खुदा की मनादी करते थे, और जब कभी वो मनादी करते तो अक्सर उनको जो दुश्मन थे, जो गैर ईमानदार थे, उनको पकड़ लेते थे, उनको मारते थे, घसीटते थे। लेकिन जब आखिर में उन्होंने उन्हें मारा और उन्होंने इसरार किया कि तू मसीह का इनकार कर, तो उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया, और उन्होंने कहा मैं कैसे मसीह का इनकार कर सकता हूँ कि जब तक यीशु मसीह मेरे साथ आज तक वफादार है तो मैं कैसे उसकी वफा को भूल सकता हूँ, मैं कैसे उसकी मोहब्बत को भूल सकता हूँ। इसलिए उन्होंने उसके साथ बड़ी वफादारी का सबूत दिया और यीशु मसीह में मजबूत रहा, और उसी तरह वो मरते दम तक मजबूत था, तो यीशु मसीह ने भी उसको उसका अजर दिया होगा। मुकद्दसा मरियम के बारे में भी देखें कि उसको भी यीशु मसीह की इस हालत में देखकर सारी पुरानी बातें याद आती होंगी, जैसे फरिश्ते का पैगाम, फिर 12 साल की उम्र में बुजुर्गों से बातचीत करना, मुर्दों को जिंदा करना, बीमारों को शिफा देना, हैकल में तालीम देना और बहुत सारे मौजज़ात करना, ये सब मरियम को याद आते होंगे। लेकिन सारे वक्त में मरियम खामोश रही और इन सब बातों पर गौर करती रही, मुंह से एक लफ्ज़ ना बोला, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं किया, सब कुछ सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि वो जानती थी इन सब बातों का होना ज़रूर है जो उसके हक में कही गई हैं। वो यीशु मसीह की मोहब्बत और फरिश्तों के पैगाम को भी याद करती होगी कि उसके बेटे को दुख उठाना होगा, तमाम दुनिया के लिए कफारा देना होगा। मगर मरियम ने फरिश्ते से कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। अजीज़ो, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, जो पेशन गोई उसके हक में हुई उन सब का पूरा होना ज़रूर है। जैसे ये कलमा शमौन बुजुर्ग की पेशन गोई की तकमील है। जब यीशु मसीह को पहली बार बरकत के लिए उसका माँ बाप लेकर आए तो बुजुर्ग शमौन ने भी पेशन गोई के तौर पर कहा कि तेरी जान तलवार से छिद जाएगी। आज मरियम को ये बात भी याद आती होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक फरमाबरदार बेटे की हैसियत में नजर आते हैं। यीशु मसीह ने अपने वालिदैन की 30 वर्ष तक खिदमत की और यीशु मसीह ने रूहानी खिदमत 3.5 साल तक की। यीशु मसीह सारे इस वक्त में बड़ी मोहब्बत के साथ, वफादारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपने फ़र्ज़ को निभाया। जिस मिशन के लिए वो आए थे उस मिशन को मुकम्मल किया और अब बाप से मिलाप के लिए जा रहे हैं। यहूदी तालीम और 10 अहकाम में से भी 5वां हुक्म है कि तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर। यीशु मसीह ने वहाँ खड़े तमाम लोगों पर जाहिर किया कि वो जान कनी की हालत में भी अपने फ़र्ज़ को नहीं भूले और ना ही उन पर कोई गुनाह साबित कर सका। तमाम खिदमत गुजारों के लिए ये एक नमूना है। यीशु मसीह तमाम पास्टर्स, तमाम ईमानदार जितने भी खुदावंद की खिदमत करते हैं उनके लिए एक नमूना है। उन्होंने सलीब पर लटके हुए भी हमें एक नमूना पेश किया है। अक्सर हमने देखा है कि खादम खिदमत करते हैं और इस खिदमत में अक्सर ही वो अपने वालिदैन, अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि बाज़ दफ़ा तो पास्टर्स क्या, ईमानदार क्या, अपने माँ बाप को घर से ही निकाल देते हैं। वो पसंद ही नहीं करते, वो अपना एक स्टैंडर्ड समझते हैं कि हम पता नहीं क्या बन गए हैं। वो माँ बाप को बिल्कुल नालायक और हकीर जानते हैं और उनको छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें बहुत ही प्यारा नमूना दिया है कि हमें अपनी खिदमत के साथ साथ अगर खुदावंद की खिदमत करनी है तो हमें अपने रिश्तों को भी नहीं भूलना, उनको भी याद रखना है। कलीसिया के साथ भी काम करना है, उनकी भी खिदमत करनी है, उनसे भी प्यार करना है, उनके भी दुख सुख में शरीक होना है, लेकिन अपने वालिदैन का भी बड़ा ध्यान रखना है, उनकी खिदमत करनी है और मोहब्बतों को बांटते रहना है। क्योंकि ये जो कलमा है ये हमें बताता है कि मोहब्बत के बारे में ही ये सब कुछ बताता है। और यीशु मसीह ने अब इस तरह अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर किया, जैसे यूहन्ना की किताब में लिखा गया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यीशु मसीह हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए हमारे लिए आज भी मौजूद है
वो हमारे लिए कुर्बान हो चुके हैं, उन्होंने हमारा फिदिया दे चुका है। आज हमें ज़रूरत है कि क्या हम उसकी सलीब के नीचे हैं, क्या हम अपने फ़र्ज को निभा रहे हैं, क्या हम उसके सलीब के नीचे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। तो आज यीशु मसीह आपको भी पुकार रहा है, वो मुझसे भी कह रहा है कि किस चीज़ की कमी है। अगर आप यीशु मसीह से नई जिम्मेदारी, नया काम, नई तवक्को करते हैं कि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करे और बड़ी बड़ी खिदमत आपको दे, तो आपको सबसे पहले यीशु मसीह के किरदार को अपनी ज़िंदगी में लेना है, कलीसिया की भी खिदमत करनी है और अपने रिश्तों की, अपने माँ बाप की भी इज्जत करनी है। इसके बाद हम देखते हैं काबिल इतराज़ बात कि यीशु मसीह ने सलीब पर लफ्ज़ कहा ए औरत। तो इस कलमे में 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपनी माँ को ए औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कुछ लोग एतराज़ करते हैं यीशु मसीह के इस लफ्ज़ पर, लेकिन ये बुरा लफ्ज़ नहीं है। अगर बुरा लफ्ज़ होता तो सलीब के पास इब्रानी लोग, यूनानी लोग, लतीनी लोग, अरामी लोग, यहूदी सब इकट्ठे थे, लेकिन जिस लफ्ज़ का औरत का तर्जमा किया गया है वो यूनानी लफ्ज़ गुनाहे की है, ये तर्जमा किया गया और ये इज़्ज़त का खिताब समझा जाता है। ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ लेडी या मैडम का है। यही लफ्ज़ कैसर और गुस्तस और हेरोदिस बादशाह भी अपनी मलका के लिए, अपनी महबूबा के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यीशु मसीह अपनी माँ के लिए ऐसे बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो अजीज़ों, आज हमारे लिए भी यीशु मसीह का किरदार नमूना हमें सबक सिखाता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दे दिया है। सारी जिम्मेदारियों को, सारी गलतियों को, बदकिरदारियों को उसने अपने ऊपर लेकर कुर्बान हमारे लिए हो गया है। आज हमारा फ़र्ज़ है, अगर हम उससे बरकत लेना चाहते हैं, अपनी खिदमत को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसके नक्शे कदम पर चलें और अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को तैयार करें ताकि वो भी इन कलमात की वजह से बहुत बरकत पाए। काश के खुदावंद ऐसा करने की हमें हिम्मत और ताकत दे। आमीन।